एना दे आर्मस के पास ना पैसा था, ना कनेक्शन, ना हॉलीवुड का कोई जानने वाला। सिर्फ एक सपना था, मैं एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी। लोग हंसते थे उस पर, लेकिन आज वो जेम्स बॉन्ड की लीडिंग लेडी है। वो मैरिलिन मोनरो बन चुकी है। वो हॉलीवुड की सबसे इन डिमांड एक्ट्रेस है अभी। और उन सभी लोगों ने जो हंसते थे उसके सपने पे, अब वो लोग अपने घर में उसकी पोस्टर लगाते हैं। ये कहानी है एक ऑर्डिनरी लड़की की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की स्टोरी नहीं है, रिवॉल्यूशन की कहानी जो हर इंसान की जिंदगी में आना चाहिए। 30 अप्रैल 1988 एना सेलिया दे आर्मस कैसो पैदा हुई हवाने के पास एक छोटे से टाउन में, सेंटा क्रूज देल नॉर्ते। उसकी दादी नानी के घर में साधारण जिंदगी, साधारण लोग, लेकिन एना साधारण कभी नहीं थी। 6 साल की उम्र में उसने अपनी स्कूल की प्ले में परफॉर्म किया और टीचर ने उसकी माँ को बोला कि आपकी बेटी में कुछ अलग है। 12 साल की उम्र में एना ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग को ही एज ए करियर परस्यू करेगी। हवाना में एक प्रेस्टिजियस एक्टिंग स्कूल थी, ट्रिएटो नेशनल दे क्यूबा। एंट्री बहुत मुश्किल थी, कंपटीशन बहुत था, लेकिन एना ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। लेकिन क्यूबा एक क्लोज्ड वर्ल्ड था, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी और एना जानती थी कि अगर बड़ा करना है तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। 2006 में एना ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। 18 साल की उम्र में अकेले क्यूबा छोड़ के स्पेन चली गई। माद्रिद एक अनजान शहर, एक अनजान लैंग्वेज का एक्सेंट, पास में सिर्फ कुछ सेविंग्स थी और बहुत सारा जुनून, लेकिन वहाँ भी उसको नाकामी फेस करनी पड़ी। स्पेन में उसने ऑडिशन दिया, स्ट्रगल किया, रिजेक्शन झेला, लेकिन एक दिन स्पेनिश टीवी सीरीज मिली, एल इंटरनेडो। 6 सीजन मैसिव हिट। एना एक सेलिब्रिटी बन गई स्पेन में, लेकिन वो स्पेन में सेटल नहीं होना चाहती थी। वो वर्ल्ड वाइड अपना पहचान बनाना चाहती थी। 2014 में उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। 2015 में मैड्रिड छोड़ के लॉस एंजलिस जाने का। वहाँ ना कोई जानता था उसे, ना कोई एजेंट था, ना कोई रेफरेंस, सिर्फ एक सूटकेस और एक सपना। आउटसाइडर होने की वजह से हॉलीवुड में उसे बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। इंग्लिश एना की सेकेंड लैंग्वेज थी। उसके एक्सेंट की वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स उसे रिजेक्ट कर देते थे। उसने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किया, डेली वॉइस कोच, डायलेक्ट कोच, लैंग्वेज ट्यूटर। स्लोली डोर्स खुलने लगे। 2015 में नॉक नॉक कियानू रीव्स के साथ, छोटा रोल लेकिन इम्पैक्टफुल था। 2017 में ब्लेड रनर 2049 रियान गॉसलिंग के साथ एक मिस्टीरियस हंटिंग रोल। क्रिटिक्स ने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2019 में। नाइफ्स आउट, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, उसमें एना को कास्ट किया गया। डायरेक्टर रियान जॉनसन, डैनियल क्रेग, क्रिस इवांस, जेमी ली कुर्टिस, एक ऑल स्टार कास्ट के बीच एना ने सबको पीछे छोड़ दिया। उस मूवी में उसने एक नर्स का रोल प्ले किया, जो कि थी एक सिंपल, ऑनेस्ट एंड इमोशनल कैरेक्टर, और एना ने उसे इतनी जेन्युइनली प्ले किया कि ऑडियंस भूल गई कि ये एक मूवी है। गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड बस, क्रिटिक्स चॉइस नॉमिनेशन। ओवरनाइट एना दे आर्मस हॉलीवुड की मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन सक्सेस के साथ आई एक और चीज, मीडिया ने उसे रिड्यूस करना शुरू किया, जैसे स्कारलेट को किया था। मैंने इन डिटेल्स में इस वीडियो पे बताया है कि स्कारलेट जोहानसन को किस तरह का स्ट्रगल फेस करना पड़ा उसके बोल्ड लुक्स की वजह से। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। द क्यूबन ब्यूटी, द एक्सोटिक न्यू फेस। जैसे एना की टैलेंट सेकेंडरी थी और उसका बोल्ड लुक उसका प्राइमरी बन गया था। हॉलीवुड में लैटिन एक्ट्रेस के लिए स्ट्रगल अलग ही लेवल का होता है। स्टीरियोटाइप रोल्स, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, इधर ग्लैमरस और इनविजिबल रोल्स। एना ने रिफ्यूज किया उन बॉक्सेस में फिट होना। हर रोल्स में उसने कुछ अलग ढूंढा, कुछ डीपर, कुछ रियल, और स्लोली हॉलीवुड को मानना पड़ा कि ये लड़की सिर्फ एक बोल्ड लुकिंग एक्ट्रेस नहीं है। अगर 2019 में नाइफ्स आउट ने डोर खोला, तो 2021 में वो डोर तोड़ दिया नो टाइम टू डाई मूवी में, एक जेम्स बॉन्ड की मूवी। पाल्मोना, प्लेड बाय एना दे आर्मस, एक क्यूबन CIA एजेंट। स्क्रीन टाइम सिर्फ कुछ मिनट्स का था, लेकिन उसने इतना इम्पैक्ट छोड़ा कि फैंस डिमांड करने लगी पाल्मोना को अपना एक फिल्म बनाना चाहिए। वो बॉन्ड गर्ल नहीं थी, वो बॉन्ड गर्ल से बड़ी थी, लेकिन असली मास्टरपीस आया 2022 में, ब्लॉन्ड। मैरिलिन मोनरो की बायोपिक, एंड्रयू डोमिनिक की डायरेक्शन में, शायद सिनेमा का सबसे चैलेंजिंग रोल में से ये एक था। मैरिलिन मोनरो एक आइकॉन, एक मिथ, एक ट्रेजेडी।
एना ने उस रोल के लिए 3 साल प्रिपरेशन किया, वॉइस कोचिंग, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल डेप्थ, मैरिलिन की एवरी मैनरिज्म को स्टडी किया। फिल्म रिलीज हुई और दुनिया हैरान रह गई। ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। एक ऐसी लड़की को जो क्यूबा से सिर्फ एक सूटकेस लेके आई थी, जिसको हॉलीवुड में सिर्फ आउटसाइडर बताया गया एंड सिर्फ बोल्ड दिखाने के लिए कास्ट किया गया, अब एकेडमिक अवार्ड्स में नॉमिनेटेड भी थी। एना की जिंदगी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है। 2020 से 2021 में वो बेन एफिलेक के साथ डेट कर रही थी। पेपराजीज ने उन्हें कॉन्स्टेंटली स्टॉक किया। हर आउटिंग, कैमरास, इंट्रूशन, प्रेशर्स, रिलेशनशिप एंड हुआ पब्लिकली और पेनफुली। उसके बाद एक बिजायर लॉस उठाई। ये एक तरह से फनी स्टोरी भी है। 2 फैंस ने नेटफ्लिक्स पर केस कर डाला क्योंकि एना दे आर्मास की एक फिल्म के ट्रेलर में वो थी, लेकिन एक्चुअल फिल्म में उसका रोल कट कर दिया गया। फैंस ने रिफंड मांगा $3.99 का। कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया, लेकिन इंटरनेट पे ये स्टोरी वायरल हो गई। और एक कंट्रोवर्सी और भी हुई। 2023 में एक प्रोजेक्ट से उसका नाम हटा दिया गया स्टूडियो पॉलिटिक्स की वजह से। एना ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइडर्स जानते थे कि वो अपने बैटल्स साइलेंटली लड़ रही है। ऑस्कर बस के साथ एना की डिमांड और भी बढ़ गई थी। घोस्टेड फिल्म फेस्टिवल विनर, जॉन विक चैप्टर 4 कैमियो जिसने फैंस को क्रेजी कर दिया, बैलेरिना जॉन विक यूनिवर्स का स्पिन ऑफ सिर्फ एना के लिए बनाई गई एंड फैंस की डिमांड की वजह से बैलेरिना के लिए सिर्फ एक अलग मूवी बनानी पड़ी। वो एक्शन स्टार बन गई थी और ड्रामेटिक एक्ट्रेस थी। वो कॉमेडी कर सकती थी, वर्सेटाइल थी, जो सिर्फ कुछ लोगों में ही होती है। पर्सनल लाइफ में 2023 से वो पॉल के साथ है, स्टेबल, वाइट एंड प्राइवेट। एना ने डिसाइड किया कि कैमरास के सामने वो परफॉर्म करेगी, लेकिन कैमरा के पीछे उसकी पर्सनल जिंदगी रहेगी। एना दे आर्मस की लेगेसी अभी बन रही है, लेकिन ऑलरेडी बहुत कुछ लिखी जा चुकी है। उन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं है। कोई भी क्यूबा से हॉलीवुड आके एक एक्ट्रेस बन सकती है एंड लैटिन एक्ट्रेस सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स के लिए नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी एना दे आर्मस की कहानी। क्यूबा के एक छोटे से गांव से हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टेजेस तक। ना पैसा था, ना कनेक्शन, सिर्फ था एक अनब्रेकेबल विल पावर, और वो काफी था। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो अभी लाइक करो इस वीडियो को, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी रॉ, रियल और इंस्पायरिंग स्टोरी और भी लाऊं तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो, और कमेंट में बताओ कि एना दे आर्मस की कौन सी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है। नाइफ्स आउट, ब्लॉन्ड या बॉन्ड फिल्म, कमेंट करो क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो।